अफगानिस्तान में सोमवार जब सूर्योदय हुआ तो मंजर काफी बदला हुआ था। काबुल पर तालिबानी लड़ाकों ने अपने झंडे को फहराकर काबुल पर कब्जे की तस्दीक दे दी थी। सोशल मीडिया की खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान के कुछ वाशिंदे नई सुबह की मुबारक में थे तो कई लोग डर के साए में। हालांकि तालिबानी लड़ाकों ने आम जनता, अधिकारियों, विदेशी दूतावासों को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाने की बात कही है। इसके बाद भी लोगों के मन में रह रहकर यह सवाल कौंध रहा है कि क्या अफगानिस्तान में फिर से लोगों की आज़ादी पर पाबंदी लगा दी जाएगी। आपको बता दें, अफगानिस्तान में औपचारिक तौर पर तालिबान की अफगानिस्तानी शासन चलाने की तैयारी चल रही है और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को देश का अगला राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अब बताते हैं कि कौन है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। अमेरिका की गिरफ्त में रहने वाले अब्दुल गनी बरादर की गिनती तालिबान के टॉप कमांडरों में होती है। कहा जाता है कि दशकों तक तालिबान के लिए फंड का इंतजाम इसी शख्स ने किया। आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर कौन है अब्दुल गनी बरादर और क्यों मध्य पूर्व में इसकी तूती बोलती है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उन 4 लोगों में से एक है जिसने 1994 में अफगानिस्तान में एक तालिबान आंदोलन की स्थापना की। साल 2001 में जब अमेरिका ने तालिबान को उखाड़ फेंका था, तभी से उसने अपनी मुहिम को तेज कर दिया था और लंबे समय के बाद उसको फरवरी 2010 में दक्षिणी पाकिस्तान के शहर कराची में एक संयुक्त यूएस और पाकिस्तानी छापे में पकड़ लिया गया था। गिरफ्तारी के समय उसे तालिबान के आध्यात्मिक नेता मुल्ला मोहम्मद उमर के सबसे भरोसेमंद कमांडरों में गिना जाता था। फरवरी 2010 में अमेरिका ने उसे पाकिस्तान के कराची शहर से गिरफ्तार कर लिया था। वर्ष 2012 तक अफगानिस्तान सरकार शांति वार्ता को बढ़ावा देने के लिए जिन बंदियों की रिहाई की मांग करती थी, उसकी हर लिस्ट में इस आदमी का नाम शामिल होता था। सितंबर 2013 में वो रिहा हो गया था और इसके बाद उसका ठिकाना कहां रहा ये किसी को नहीं पता। 90 के दशक में जब अफगानिस्तान में तालिबान बना था, तब उसका प्रमुख मुल्ला मोहम्मद उमर था। बरादर ना केवल उसका खास था बल्कि उसके नजदीकी रिश्तेदारों में से एक था। कहा यह भी जाता है कि बरादर की बहन मुल्ला उमर की बीवी थी और तालिबान के 90 के दशक के ताकतवर कुख्यात राज में वो दूसरे बड़े नेताओं में शामिल था। इतना ही नहीं, मुल्ला उमर के जिंदा रहते हुए वो तालिबान के लिए फंड जुटाने और रोजमर्रा की गतिविधियों का प्रमुख भी था। 1994 में तालिबान के गठन के बाद उसने एक कमांडर और रणनीतिकार की भूमिका भी अदा करी थी। लिहाजा ये मान लीजिए कि अब उसके आने के बाद तालिबान राज में कोई लचीलापन आ जाएगा, कहना बहुत मुश्किल है। उस समय तालिबान राज में मुल्ला बरादर को उसके कठोर रवैये के कारण ज्यादा जाना जाता था। लोकतंत्र, महिलाओं, खुले विचारों और बेहतर देश को लेकर उसके ख्याल बहुत इस्लामी नजरिए वाले होते थे। तब वो तालिबान में मुल्ला उमर के बाद दूसरे नंबर का नेता था। लेकिन अफगानिस्तान में हाल के बरसों में जब भी शांति वार्ता शुरू हुई तो उसमें इसको शामिल कराने का पक्ष सरकार की ओर से दिया जाता था। उन्हें लगता था कि वार्ता के नजरिए से उसे मनाया जा सकता है। इंटरपोल के मुताबिक मुल्ला बरादर का जन्म उरुज़गान प्रांत के देहरावुड जिले के वीटमार्क गांव में 1968 में हुआ था। माना जाता है कि उसका संबंध दुर्रानी कबीले से है और वहीं अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भी दुर्रानी कबीले से हैं।